नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में डेजर्ट वुल्फ पर लेकर रॉय फैमिली में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। घर के हेड दीनानाथ अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं। उधर आहान करिश्मा के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाता है, जहां उसे एक पेंडेंट पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है। करिश्मा की नज़र भी एक पेंडेंट पर पड़ती है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है। जब वो वहां से जाने लगते हैं, तब एक लेडी आती है जिसे वो पेंडेंट चाहिए जो आहान खरीद चुका है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो लेडी आहान पर उसे धक्का देने का झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। अपने पर झूठे इल्जाम लगते देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे। कुछ लोग तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर तो आहान को और गुस्सा आ रहा था। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख करिश्मा ने आहान का शर्ट कसकर पकड़ लिया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। ये औरत है, इसलिए मैं इस पर हाथ तो उठा नहीं सकता हूं, और ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे तो फालतू का ड्रामा हो जाएगा। इसके बाद उसने करिश्मा का हाथ पकड़ा और कहा, करिश्मा, यहां से भागने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलने के बाद दोनों वहां से भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद करिश्मा बहुत थक गई थी, इसलिए उसने आहान को रोका और कहा, सर, मैं और नहीं भाग सकती। करिश्मा बुरी तरह से हांफ रही थी। आहान ने कहा, तुम इतनी वीक क्यों हो? करिश्मा ने कहा, मैं लड़की हूं, आपके जितनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती मुझ में। करिश्मा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान ने करिश्मा की तरफ देखा और कहा, पर तुम एक ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं लगती हो। ये सुनकर करिश्मा ने कहा, ऑर्डिनरी नहीं लगती हूं, मुझे तो मैं हमेशा से बहुत सिंपल लड़की लगी हूं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान क्या कहना चाह रहा था। आहान ने कहा, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकती हो? तुम तो बोलते बोलते आहान रुक गया। करिश्मा आहान को घूर रही थी और उसके बात पूरी करने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मैं तो क्या? आहान ने कहा, तुम कितना बोलती हो, बहुत ज्यादा बातूनी लड़की हो तुम। ये सुनकर करिश्मा नाराज हो गई और उसने आहान से बात नहीं की। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में डेजर्ट वुल्फ पर लेकर रॉय फैमिली में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। घर के हेड दीनानाथ अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं। उधर आहान करिश्मा के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाता है, जहां उसे एक पेंडेंट पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है। करिश्मा की नज़र भी एक पेंडेंट पर पड़ती है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है। जब वो वहां से जाने लगते हैं, तब एक लेडी आती है जिसे वो पेंडेंट चाहिए जो आहान खरीद चुका है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो लेडी आहान पर उसे धक्का देने का झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। अपने पर झूठे इल्जाम लगते देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे। कुछ लोग तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर तो आहान को और गुस्सा आ रहा था। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख करिश्मा ने आहान का शर्ट कसकर पकड़ लिया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। ये औरत है, इसलिए मैं इस पर हाथ तो उठा नहीं सकता हूं, और ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे तो फालतू का ड्रामा हो जाएगा। इसके बाद उसने करिश्मा का हाथ पकड़ा और कहा, करिश्मा, यहां से भागने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलने के बाद दोनों वहां से भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद करिश्मा बहुत थक गई थी, इसलिए उसने आहान को रोका और कहा, सर, मैं और नहीं भाग सकती। करिश्मा बुरी तरह से हांफ रही थी। आहान ने कहा, तुम इतनी वीक क्यों हो? करिश्मा ने कहा, मैं लड़की हूं, आपके जितनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती मुझ में। करिश्मा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान ने करिश्मा की तरफ देखा और कहा, पर तुम एक ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं लगती हो। ये सुनकर करिश्मा ने कहा,
ऑर्डिनरी नहीं लगती हूँ। मुझे तो मैं हमेशा से बहुत सिंपल लड़की लगी हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान क्या कहना चाह रहा था। आहान ने कहा, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकती हो तुम तो। बोलते बोलते आहान रुक गया। करिश्मा आहान को घूर रही थी और उसके बात पूरी करने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मैं तो क्या। आहान ने कहा, तुम कितना बोलती हो, बहुत ज्यादा बातूनी लड़की हो तुम। ये सुनकर करिश्मा नाराज हो गई और उसने आहान से बात नहीं की। आहान सर, अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। आहान ने कहा, सच में। करिश्मा ने कहा, हाँ। आहान ने कहा, मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद करिश्मा ने कहा, आहान सर, वो सामने जो गली जा रही है वहां पर मेरा गांव है, आप मेरे घर चलेंगे। आहान ने उस डायरेक्शन में देखा और कहा, पर मैं बिना गिफ्ट लिए गया तो ये अच्छी बात नहीं है ना। करिश्मा ने कहा, आप उसके बारे में मत सोचो, आप बिना गिफ्ट के मेरे साथ चलो। आहान ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो गई और उसने आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने गांव की तरफ ले गई। वहां पर चौक में कुछ लोग बैठे थे और ताश खेल रहे थे। उनमें से जैसे ही किसी एक ने करिश्मा को देखा वो चिल्लाने लगा, अरे देखो, करिश्मा आ गई। करिश्मा ने भी सबको हंसकर ग्रीट किया और आहान का इंट्रोडक्शन कराया। इसके बाद वो दोनों करिश्मा के घर पहुंचे। घर के बाहर एक लड़की थी जो करिश्मा से थोड़ी छोटी थी। करिश्मा को देखते ही वो चिल्लाई, करिश्मा दीदी। वो भागकर करिश्मा के गले लग गई। आहान समझ गया था कि वो उसकी छोटी बहन है, जिसके बारे में उसने उसे बताया था। करिश्मा ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ है? उस लड़की ने कहा, मम्मी पापा खेत गए हैं, अभी बस आते ही होंगे। ये बोलते बोलते उसने आहान को देखा पर बिना कुछ बोले करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। आहान भी उनके पीछे पीछे चला गया। आहान ने देखा कि उसका घर काफी बड़ा था। पीछे एक गार्डन था जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां लगे हुए थे। आहान ने जितना सोचा था वो उतने गरीब नहीं थे। उनका घर सजा हुआ था और फर्नीचर भी काफी अच्छा था। आहान समझ नहीं पा रहा था कि फिर करिश्मा को हमेशा पैसों से इतना मतलब क्यों था। जब करिश्मा उसके पास आकर बैठी तब उसने कहा, तुम अपनी बहन से बात कर लो। मैं ठीक हूँ, करिश्मा ने कहा। उसे आप बहुत स्मार्ट लगे इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रही है। दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते थे। इधर दीनानाथ ने पंकज के साथ और लोगों को देखा तब उसने पूछा, इनका इंट्रोडक्शन। पंकज ने कहा, ये मेरा छोटा भाई देविक है और ये है ऋत्विक। दीनानाथ ने आहान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और ये कौन है? पंकज ने कहा, आप गेस कीजिए। ये महाजन फैमिली का हिस्सा नहीं है पर यह प्लान इन्हीं का है। दीनानाथ ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है पर ये उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं। देविक ने कहा, मिस्टर रॉय, कोशिश कीजिए, ये मनाली से है और बहुत पावरफुल है। दीनानाथ इस वक्त बहुत क्यूरियस हो रहे थे। वो जितना आहान को देख रहे थे उतना ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे। उन्होंने बहुत सोचने के बाद कहा, कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। मनाली के यंगेस्ट मास्टर और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? पंकज हंसा और उसने कहा, लगता है आप इन्हें पहचान गए हैं। आहान सर और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कोई दुश्मनी है, इसलिए वो यहाँ है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ बैठकर डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट प्लान नहीं बना रहे होते। दीनानाथ ने कहा, इसका मतलब सारा प्लान इनका है और महाजन फैमिली प्लान का एक हिस्सा है। पंकज ने सहमति में गर्दन हिला दी। तभी आहान ने कहा, मिस्टर रॉय, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम उस डेजर्ट वुल्फ को यहाँ से हटा सकते हैं। हम सब इसमें साथ हैं। एक तो दीननाथ खुश थे कि वो आहान रायजादा है, ऊपर से जब उन्होंने देखा कि वो कितना मॉडेस्ट है तब वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा,
अगर मिस्टर आहान रायजादा हमारे साथ है तो हमारी जीत फाइनल है। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे, बस जूही के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शायद आहान को अच्छे से नहीं जानती थी। सबको ऐसे देखकर पंकज ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, भले ही आहान सर हमारे साथ है पर उनका बेस मनाली में है। अगर हमें डेजर्ट वुल्फ को हराना है तो हमें अपना बेस्ट देना ही होगा। दीनानाथ भी इस बात को सुनकर सीरियस हो गए थे और उन्होंने कहा, हाँ, ये मैटर हमारा है और आहान की मदद मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं। पंकज ने फर्म टोन में कहा, अगर रॉय फैमिली हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो फिर मैं भी उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हम डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाले हैं, पर अगर हम उसे मारने में सक्सेसफुल तो फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि रॉय फैमिली पहले ही तैयार रहे। दीनानाथ और जूही ये बात सुनकर सरप्राइज हो गए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। दीनानाथ ने कुछ सोचा और कहा, हमें महाजन फैमिली पर पूरा भरोसा है, पर अगर ये बात वो अपनी बात पूरी तरह बोल पाते इससे पहले ही जूही ने कहा, अंकल, हमारे पास और क्या ऑप्शन है? डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के बाद या तो हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। मिड सेट क्लेमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम हार गए तो फिर क्या वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? क्या दीनानाथ जूही की बात सुनकर अपना फैसला बदल देंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।